हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है द हैंगओवर मूवी पार्ट 1 की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत में हम ट्रेसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी आज डग से शादी होने वाली है। लेकिन डग अभी तक अपनी शादी में नहीं पहुंचा था। तब डेसी डग के दोस्त फिल को कॉल करके डग का पूछती है तो वो बताता है कि डग नहीं मिल रहा और ये शादी भी नहीं हो सकती। अब कहानी यहाँ से 2 दिन पहले शिफ्ट होती है जहाँ डग ट्रेसी के भाई के साथ अपनी शादी के लिए नया ड्रेस की सिलाई दे रहा होता है। तभी एलन डग और इसके दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी में जाने का कहता है, लेकिन डग इसे नहीं ले जाता क्योंकि एलन का जेन अभी भी बच्चों वाला होता है, इसलिए इसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन ट्रेसी के कहने पर डग इसको भी बैचलर पार्टी में अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पार्टी में जाने से पहले डग का होने वाला ससुर इसे कार देकर कहता है कि इस पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अब डग अपने दोस्त फिल को लेने स्कूल में जाता है जो कि एक स्कूल टीचर होता है। इसके बाद हम डग के एक और दोस्त स्टू को देखते हैं जो पेशे से एक डेंटलिस्ट है। स्टू अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोल कर कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, ये बोलकर वो घर से निकल पड़ता है। अब ये चारों ठरकी दोस्त वेगस ट्रिप के लिए घर से निकल पड़ते हैं और वेगस पहुंचकर वो एक होटल में रूम बुक करते हैं। वेगस बहुत ही शानदार जगह थी, वो सब पार्टी करने के लिए छत पर जाते हैं। छत पर एलन पहले एक स्पीच देता है और फिर वो सब ड्रिंक पीकर धुत हो जाते हैं और फिर इस तरह सुबह हो जाती है। और जब वो सुबह उठते हैं तो अपने होटल वाले रूम में होते हैं जहाँ की हालत बहुत ख़राब थी और यहाँ से एक लड़की अपना सैंडल लेकर जा रही थी। और तभी एलन उठकर देखता है कि इनके रूम की चीज़ें हर तरफ बिखरी हुई हैं और वो उठकर बाथरूम करने जाता है जहाँ बाथरूम में इसका सामना एक शेर होता है जिसको देखकर एलन शोर मचाता हुआ बाहर आता है। जिसके बाद सबको पता चलता है कि अंदर वाकई एक शेर है। अब इसी दौरान स्टू देखता है कि इसका एक दांत टूटा हुआ है और तभी इन्हें अपने रूम से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है जिस पर वहाँ देखने पर इन्हें वाकई एक बच्चा मिलता है। अब एलन डग को कमरे में ढूंढता है मगर वो भी इन्हें नहीं मिलता। अब रूम में एक शेर का होना, एक बच्चे का मिलना और डग का गायब होना, इन सब बातों से सब दोस्त बहुत हैरान थे और इन्हें कल रात होने वाली किसी भी चीज़ का याद नहीं होता। खैर वो अब इस बच्चे को लेकर अपने दोस्त डग को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी एलन की नज़र फिल के हाथ में बंधा हुआ टैग पर पड़ती है जो कि एक हॉस्पिटल का टैग था। जिसके बाद वो इस होटल में चले जाते हैं जहाँ का एक डॉक्टर ने बताता है कि कल रात वो यहाँ आए थे और तुम लोगों के खून में भारी मिकदार में ब्रोकलीन नामी ड्रग पाई गई थी और वो ड्रग तुम लोगों को किसी ने पिलाई थी और तुम लोग नशे की हालत में किसी शादी का भी जिक्र कर रहे थे जो कि बेस्ट लेटल चैपल में हुई थी। ये सब सुनकर वो सब चैपल जाते हैं जहाँ इन्हें एक लड़का बड़ी खुशी से मिलता है क्योंकि कल रात वो इसी के साथ थे, लेकिन इन्हें कुछ याद नहीं होता। जिसको देखकर वो आदमी इन्हें बताता है कि कल स्टू ने जेड नाम की एक लड़की से शादी की थी और ये बच्चा भी इसी का है। वो आदमी ने जेड और स्टू की शादी की तस्वीरें भी दिखाता है। तो अब सब दोस्त इस लड़की का एड्रेस लेकर इसके घर पहुंच जाते हैं। तो वो लड़की जेड इन्हें अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। तो वो इसे डग के बारे में पूछते हैं जिसका इसे इल्म नहीं होता। यहाँ से जाने के बाद जब वो अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी इन्हें अपनी गाड़ी की डिग्गी में से आवाज़ आती है। तो जैसे ही वो डिग्गी खोलते हैं तो इसमें एक चीनी आदमी निकल कर इन्हें मारने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। और वो सब मार खाने के बाद सोच रहे होते हैं कि वो चीनी आदमी आखिर था कौन। तब एलन बताता है कि कल रात इसी ने ही ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था और इसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, ऐसा इसने इसलिए किया था ताकि वो इंजॉय कर सकें। इसके बाद वो सब वापस अपने होटल के एक कमरे में आ जाते हैं लेकिन वहाँ पहले से ही एक आदमी इनके आने का वेट कर रहा था जिसको देखकर तीनों ठरकी घबरा जाते हैं। दरअसल इस आदमी का नाम माइक टैसन होता है और वो पहले एक जाना माना बॉक्सर भी हुआ करता था। तो वो बॉक्सर एलन के मुंह पर मुक्का झाड़ता है और कहता है कि कल रात तुम लोगों ने मेरा शेर मेरे घर से चुरा लाए थे। जिस पर वो तीनों कहते हैं कि कल रात इनको किसी ने नशे की दवा खिलाई थी जिसे इन्हें कुछ याद नहीं। तो माइक टैसन ने ये वार्न करके चला जाता है कि अगले 48 घंटे के अंदर वो इसके शेर को वापस इसके घर ले आए जिस तरह वो इसे यहाँ लाए थे। जिसके बाद वो शेर को बेहोश करके किसी भी तरह माई के घर छोड़ आते हैं। तभी वापसी पर एक गाड़ी इनकी गाड़ी को टक्कर मारती है जिसमें से वही चीनी आदमी बाहर निकलता है। इसका नाम मिस्टर चाओ होता है। वो इन्हें बताता है कि कल रात वो जुआ खेलने के लिए आए थे जहाँ तुम लोग बहुत कमाल का खेल रहे थे और ये देखकर चाओ ने तुम लोगों पर बहुत पैसा लगाया था जिसके बाद तुम लोग $80,000 जीते और उन्होंने ये पैसा इस पर्स में रखा था जिसे लेकर तुम लोग भाग गए थे। और अब चो इन्हें बताता है कि इनका दोस्त इनके कब्ज़े में है और अगर वो अपने दोस्त को ज़िंदा देखना चाहते हैं तो वो इसके $80,000 वापस कर दें। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब तीनों ठरकी वापस होटल में आकर पूरे कमरे में वो पैसा ढूंढने लगते हैं लेकिन इन्हें वो कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद वो सब अपने पास मौजूद पैसों को जमा करते हैं लेकिन वो सिर्फ $10,000 ही होते हैं। जिसके बाद वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई के लिए जुआ खेलने जाते हैं जिसके बाद वो लगातार खेलते हुए धांधली के ज़रिए $42,000 जीत भी जाते हैं और ये पैसा जाकर मिस्टर चाओ को दे देते हैं। जिस पर चाओ इनके दोस्त को रिहा कर देता है लेकिन जब वो इसके मुंह से कपड़ा उतारते हैं तो वो इनका दोस्त नहीं होता बल्कि वही ड्रग डीलर होता है जिसे एलन ने ड्रग लेकर सबकी ड्रिंक पे मिलाई थी।
तभी स्टू को कुछ याद आता है कि कल रात आखिरी बार हमने छत पर ही तो ड्रिंक की थी, तो हो सकता है कि डग भी वहीं हो। ये सब सुनकर वो वापस अपने होटल की तरफ रवाना होते हैं। होटल की छत पर पहुंचने के बाद इन्हें वहाँ डग नशे की हालत में पड़ा मिल जाता है, तो वो इसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी स्टू की एक्सीडेंटल बीवी इसे बाय बोलने आती है, तो वो स्टू को बताती है कि कल रात जब वो नशे में था तो इसकी एलन के साथ ये शर्त लगी थी कि वो एक डेंटलिस्ट होने के बावजूद अपना दांत ठीक नहीं कर सकता, जिसके बाद इसने अपना दांत तोड़ दिया था। इसके बाद वो सब दो डग को लेकर शादी वाली जगह पर ले आते हैं। ट्रेसी डग से पूछती है वो कि वो कहाँ था, और फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, जिस पर वो बहाना बना देता है। अब वही शादी पर स्टू अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेता है, और आखिर में सब दोस्त मिलकर इस रात नशे की हालत में होने वाली सारे वाक़े की तस्वीरें देखते हैं, और ये फ़िल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।